भव्या श्री न्यूज मैनपुर। मध्य प्रदेश के रतलाम के मोमिनपुरा का एक घटना जो उभर कर सामने आया है, ये चौंका देने वाला है। पति और पत्नी का तू में इतना दूर तक गया कि पत्नी ने अपने पति के मिलावट करने का धंधा को सरेआम आवाज उठाई और खाद्य विभाग को बुला करके उन्हें पकड़वा दिया। अब हम आपको विस्तार से बता दें तो मोमिनपुरा में एक सुनील व्यास का किराना का दुकान है, जिनकी पत्नी का नाम है मीना व्यास। इन दोनों की शादी 15 साल पहले हुई, लेकिन 15 साल से ही दोनों के बीच वैसा संबंध रहा नहीं। धीरे धीरे संबंध करवट बदलता चला गया और दोनों के बीच नोक झोंक ही नहीं हुई, गाली गलौज तक पहुंचता चला गया और मारपीट तक ये होता हुआ रिश्ता 15 साल तक ही जाता चला गया। 8 वर्षों से उनके पति घी का कारोबार करते हैं, जिसमें नकली घी बनाते हैं और नकली घी बनाने के कारोबार में उनके पेरेंट्स जो है सुनील व्यास के माता पिता वो बहुत साथ देते हैं। और जहां भी पति और पत्नी के बीच लड़ाई होती है तो वहां अपने बेटे का साथ देते हैं, न कि बहू का। बहू के साथ उनका सौतेला व्यवहार रहा करता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कोई लड़की अगर ब्याह करके अपने ससुराल आती है, वहां सास ससुर साथ न दे, पति महोदय साथ न दे, तो फिर वो बेचारी जाए तो जाएगा। इसी बीच 2 बच्चे भी जन्म ले लिए इसी लड़ाई झगड़े में, कभी प्यार, कभी मोहब्बत, कभी मारपीट। और इस तरह देखा गया तो लड़के का संबंध यानी सुनील व्यास का संबंध बहुत सारी महिलाओं से भी आका गया, जो महिलाओं ने पोल खोल दी। आखिर कहते हैं नाक से ऊपर अगर पानी चला जाए तो नेचुरली है कि महिलाएं उसमें डूबेंगी तो नहीं। कुछ महिलाएं डूबना पसंद करती है, लेकिन कुछ महिला आपका भी हाथ खींच करके उसमें डुबा देगी अगर आप उनको डुबाना चाहेंगे तो। ये पहले वाला मामला तो रहा नहीं। आज महिला दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और ये कहना गलत न होगा कि अगर महिलाएं अपनी मजबूती दिखाए तो देश तो ऐसे ही बदल जाएगा। और मिलावट करने का जो धंधा है ये ऐसे ही पतियों को रोकना पड़ेगा, ताकि स्वच्छ चीज देश के सामने आए, लोग स्वच्छ और सुंदर चीज खाएं और अपनी हेल्थ बनाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत कम जैसी महिलाएं हैं मीना व्यास की तरह जो पति का खोल खोल के रख देती है। यही हुआ है कि पति और पत्नी के बीच लड़ाई हुआ। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पुलिस को उनके यहाँ आना पड़ा दरवाजा के पास, और वो पुलिस काफी देर बैठ करके दोनों का झगड़ा को सुलझाए। और सुलझाने के बाद पुलिस की जो टीम थी वो वापस आने चली गई। लेकिन ये मामला रुकने वाला कहाँ था, फिर स्टार्ट हुआ तू मैं। अब कहते हैं चोरी और सीना जोड़ी। पति महोदय जो थे वो तो एक नंबर के चोर थे, चूंकि घी को मिलावट करके बनाते थे, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि चोरी आप करेंगे और पत्नी पे हाथ उठाएंगे, गाली देंगे तो वो बर्दाश्त तो करेगी नहीं, सीमा से बाहर हो गया। और घर रिश्ते पूरा घर जब खाली हो जाता है तो नेचुरली है, खाली को जैसे बजाएंगे आप उतनी आवाज दूर तक जाएगी। महिला की आवाज बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक सहेगी, लेकिन जब आवाज उठाएगी तो वो दूर तक जाता है। ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि तू मैं के बीच हाथ उठा दिए पति महोदय, गाली गलौज हुआ। पत्नी ने फोन लगा दिया खाद्य विभाग वालों को। वो उनके अफसर अपनी टीम को लेकर के पहुंच गए तो 38 किलोग्राम घी वहां से जब्त किया और सेंट्रल लैब में भेज दिया गया है जांच के लिए। अभी तो जांच प्रक्रिया बाकी है और जांच होने दीजिए। उसके बाद नकली घी बनाने के आरोप में पति महोदय का क्या अंजाम होगा। 8 वर्षों से जो लोगों को गलत घी खिला रहे हैं, नकली घी मिलावटी घी खिला रहे हैं, उसका अंजाम देख लीजिए। मौके पर पति वहां पे थे तू मैं के बीच, और पत्नी ने मीडिया वालों को भी फोन कर दिया और मीडिया वाले भी थमक गए, अपना कैमरा लेके हर कुछ लेकर के साक्ष्य सामने परत दर परत खुलता चला गया। पत्नी खोलती चली गई और ये भी पत्नी ने कहा कि मेरे पति का बहुत सारी महिलाओं से संबंध है। अब पति ने देखा कि मेरा तो पोल खुल रहा है, पीछे से भाग गए और भाग करके फरार हो गए कि अब तो खाद्य विभाग वाले पहुंच चुके हैं, उनके साथ अब मीडिया वाले भी हैं, मेरे चेहरे सामने आ जाएंगे और हम तो ऐसे ही बुरे फंस गए। तो वो तो फरार हो गए। पत्नी ने सारा पोल खोल करके रख दिया। अब ये देखिए, ये बात जो थी 8 वर्षों से घर के अंदर कहती, अगर लड़ाई नहीं होता तो ये बात सामने भी नहीं आता। हम ये नहीं कहते कि पति पत्नी के बीच लड़ाई होना चाहिए, लेकिन इतना तो जरूर है कि पत्नी बराबर कहती रहे कि मिलावट मत करो। सारी महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं कि आपके गलत पैसे का इस्तेमाल वो खुद के शरीर पे या बच्चों पे या अपने संस्कार पे करते। तो पत्नी अक्सर कहती थी गलत मिलावट मत कीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी पर पति
गाली गलौज करने उठ जाते थे। माता पिता जो थे उनकी एक कमजोरी तो हम जरूर कहेंगे, इसमें मैक्सिमम महिलाओं का तो हाथ होता है, क्योंकि वो पति का भी साथ देती है, पिता का भी साथ देती है, और गलत अगर बेटा करे तो उसमें भी साथ देती है। यही हुआ है सुनील व्यास के माता पिता का, कि वो बेटा का ही साथ देते थे, चलो किसी भी तरह करके हमारे घर में अच्छे मकान है, अच्छा खाना है, बेटा कमा रहा है, हमें क्या दिक्कत है, कुछ भी करके पैसा तो उधर नहीं आता है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, गलत करने वाला अक्सर गलत ही होता है, और गलत पैसे को अपने घर में मत आने दीजिए। अगर महिला अगर ठान ले कि मेरे घर में गलत पैसा हम नहीं आने देंगे, गलत पैसा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सारी महिलाएं आज हमारे देश में हैं जिनकी शादी होती है, उनको पता तक नहीं कि बाहर में उनका पति क्या करता है, कौन से काम करता है, और इतना धन अगर लाता है, इतनी सुख सुविधा अगर हमको दे रहा है, इतनी महंगी महंगी गाड़ी पे अगर हमको चढ़ा रहा है, और इतना महंगा महंगा अगर फर्नीचर हमारे घर में शोभा के लिए ला रहा है, तो आखिर एक पति काम बाहर क्या करता है, ये पूछने की बहुत सारी महिलाओं में हिम्मत ही नहीं है कि अपने पति से पूछ सके आप बाहर क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, चलिए आपके काम को जरा हम भी देखें, कौन सा बिजनेस करते हैं जरा उस बिजनेस को हम भी देखें। तो आज की तारीख में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, जहां करोड़ों करोड़ की बिल्डिंग बोलती है, करोड़ों की गाड़ी बोलती है, लाखों लाख की गाड़ी बोलती है, लाखों का फर्नीचर भरा होता है, इतनी जेवरात होती है, पत्नी को सिर्फ इतना ही चाहिए, तो पत्नी खामोश रहती है, जानते हुए भी कि मेरा पति गलत करता है, ये जानते हुए भी कि मेरा पति बहुत सारी महिलाओं के साथ गलत करता है और गलत पैसे को हमारे घर में लाता है। लेकिन वो सोचती चलो मेरा घर तो अच्छा है, हम तो गाड़ी से घूम रहे हैं, प्लेन से घूम रहे हैं, हमें क्या पड़ी। लेकिन अगर मीना व्यास की तरह हर महिला बन जाए तो ये तू में भले ही हो, वो बात तो अलग है, लेकिन देश तक एक सच्चाई जरूर पहुंचेगी, जहां हमारा भारत, जैसे हम लिखते हैं मेरा भारत महान, तो वो दिन दूर नहीं जो वाकई में मेरा भारत महान है, रहेगा, और सदैव हम लिखते रहेंगे मेरा भारत महान। लेकिन इस महानता में हमारा भारत तो महान है, लेकिन इस महान देश में रहने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आज तो महिलाएं भी बहुत सारे गलत काम करके आगे बढ़ रही है, देखा देखी, वो पति के चक्कर में गलत कर रही हूँ, बेटे के चक्कर में गलत कर रही हूँ, या वो पिता के चक्कर में गलत कर रही हूँ, कहीं ना कहीं उनको वो साथ मिल जाता है जो गलत रास्ते पे अगर वो चल पड़ती हैं तो फिर वहां से लौटना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको आप नामुमकिन कह सकते हैं, क्योंकि गलत के चक्कर गलत ही होता है। उससे अच्छा है कम खाइए लेकिन निश्चिंत होकर के सोइए, सुबह एक अच्छी नींद से जागे, सुप्रभात कीजिए, और अपनी जिंदगी में वो सवेरा लाइए जो कहीं भी आपको कुछ भी गलत करने पर मजबूर ना करे। खाइए और जिंदा रहिए, और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ की दी हुई है, तो उन्होंने मुंह दिया है तो खाना भी देगा, और अगर आपको जिंदगी दी है तो छत भी देगा, सब कुछ ऊपर वाले देते हैं। लेकिन कहाँ, जब आप सही करोगे तो। गलत की चीज गलत होता है, गलत राह को कभी मत अपनाइए, हमेशा सुमार्ग की तरफ चलिए। और अगर आपको आवाज उठाना हो तो मीना व्यास की तरह आवाज बहुत उठाइए, जल्द उठाइए। और महिला अगर चाहे तो वो शक्ति की देवी है, और ये शक्ति अपने घर में भी वो लागू कर सकती है, जहां गलत पैसे को आने से वो अंकुश लगा सकती है, रोक सकती है। पति से लड़ना हो तो वो लड़ भी सकती है, अलग भी रहना हो तो अलग रहिए, लेकिन गलत का साथ कभी मत दीजिए, मीना व्यास की तरह। और ऐसी महिला अगर हो तो देश में, सच में देश हमारा महान है और महान